सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प से अवगत कराने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा पूरी कर ली है। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद शहीद थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो से भेंट की। भारतीय दल ने हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के प्रमुखों, इंडिया कॉक्स के प्रमुखों और स्टेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के नेताओं से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कई देशों के दौरे के अंतिम चरण में प्रमुख वार्ताकारों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, जिसे भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया था। प्रतिनिधिमंडल 3 जून को अमेरिकी राजधानी पहुंचा और कैपिटल हिल के साथ साथ वाशिंगटन में भी कई बैठकें की गई। सदस्यों ने अमेरिकी सरकारी अधिकारियों के साथ साथ सांसदों को सीमा पार आतंकवाद पर भारत के रुख के बारे में जानकारी दी। इससे पहले सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल गोयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राजील की यात्रा कर चुका है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल जर्मनी की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद कल दिल्ली पहुंचा। यात्रा से लौटने के बाद श्री रविशंकर ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा यूरोप भारत के साथ खड़ा है। सूचना प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज पुदुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी विधानमंडलों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नेवा पहल शुरू की है। ये एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के अनुरूप है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वाहन अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान ने 10 भारतीय कंपनियों को 9 रक्षा प्रणालियों की तकनीकें सौंपी हैं। इन प्रणालियों में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु CBRN-2 ही वाहन, माउंटेन गन सिस्टम, आतंकवाद निरोधी वाहन और वज्र दंगा नियंत्रण वाहन शामिल हैं। समारोह में DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रणालियों के असाधारण प्रदर्शन के लिए DRDO और रक्षा उद्योग की सराहना की है। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम पूर्वोत्तर भारत की विकास यात्रा के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसे कभी दूर दराज के इलाके के रूप में देखा जाता था, अब ये संपर्क और प्रगति के प्रतीक के रूप में विकसित हो रहा है। उत्तर पूर्वी भारत में एक अद्वितीय बदलाव देखा गया है। इस दौरान यह क्षेत्र अलगाव से एकजुटता की ओर बढ़ा है। इन प्रयासों ने क्षेत्र में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम कवरेज को कम करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों पुरानी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पहले से कहीं अधिक बेहतर हुई है। 10 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, मिजोरम जैसे राज्य में नई रेलवे लिंक और ब्रह्मपुत्र पर रोरो फेरी सेवाओं ने यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ बना दिया है। बोगीबील ब्रिज जैसे प्रमुख परियोजनाओं ने दूर दराज के इलाकों को भी आपस में जोड़ा है। PM डिवाइन और उन्नति 2024 जैसी योजनाएं नए आर्थिक अवसर खोल रही है। क्षेत्र को 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का समर्थन मिला है, जो बुनियादी ढांचे और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए है। यह क्षेत्र अब 15,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख कदम उठा रहा है। आज उत्तर पूर्वी भारत सिर्फ एक सीमा नहीं है, बल्कि भारत के विकास यात्रा का एक उभरता हुआ इंजन बन चुका है। उत्तरी सिक्किम के चाटन में मूसलाधार बारिश के कारण हुए कई भूस्खलन तथा सड़क संपर्क टूटने से फंसे 28 लोगों और 20 सैन्य कर्मियों को कल हवाई मार्ग से बचाया गया। एक हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान में चाटन से 28 नागरिकों को निकाला, जिनमें पर्यटक, टैक्सी चालक और सरकारी अधिकारी शामिल थे, जबकि 20 सैन्य कर्मी दूसरी उड़ान से पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर लाए गए। MI-17 हेलीकॉप्टर ने चाटन में तैनात सैन्य कर्मियों के लिए आवश्यक सामग्री भी पहुंचाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश आज से लागू हो जाएगा। नवीनतम यात्रा प्रतिबंध से अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, हैती, ईरान, लीबिया, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान और यमन प्रभावित होंगे। बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला सहित 7 अन्य देशों के लोगों का प्रवेश आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने हमास आतंकी मोहम्मद सिनवार का शव दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के नीचे एक सुरंग में से ढूंढकर उसकी पहचान कर ली है। IDF के अनुसार आतंकी सिनवार 13 मई को हवाई हमले में मारा गया था। प्रतिष्ठित एक्सियोम 4 मिशन को कल शाम 5:52 पर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से शुरू किया जाएगा। ये ऐतिहासिक मिशन अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में 14 दिवसीय वैज्ञानिक मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान योग समावेश विषय पर 3 दिवसीय विशेष अयंगर योग कार्यशाला की मेजबानी करने जा रहा है। कार्यशाला आज से बुधवार तक दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच आयोजित होगी। लाइफ योगा सेंटर के प्रसिद्ध अयंगर योग शिक्षक अमित शर्मा के नेतृत्व में अयंगर परंपरा की पहचान के अनुरूप सत्र सटीक शरीर मुद्रा तकनीकों और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित होंगे। इच्छुक प्रतिभागी dr.rsharma@aiia.gov.in ईमेल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज अलग अलग स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में अलग अलग स्थानों पर रात में मौसम गर्म बना रह सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर आज तेज बारिश की संभावना है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 4 बैंकों ने कम किया ब्याज, घटेगी ईएमआई। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है। हरी भूमि की सुर्खी है, बीते 11 सालों में आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनी महिलाएं। नारी सशक्तिकरण केवल विचार नहीं बल्कि राष्ट्रीय अभियान। राजस्थान पत्रिका ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए अपना आकलन मुख्य पृष्ठ पर दिया है। लिखा है, जीडीपी और रोजगार बढ़ा, खजाना भरा। देशबंधु ने मदुरई में गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को सचित्र प्रकाशित किया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बनेगी एनडीए सरकार। अमर उजाला के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 से 14 जून की यूरोप यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे। जनसत्ता और राष्ट्रीय सहारा के व्यापार पन्ने की खबर है, बाजार से विदेशी निवेशकों ने निकाले 8,749 करोड़ रुपए। पत्र ये भी लिखते हैं, पिछले वित्त वर्ष में महाराष्ट्र में आया 19.6 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वीर अर्जुन, दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और राष्ट्रीय सहारा की खबर है, इस्तीफा ही महाभियोग से बचा सकता है जस्टिस यशवंत वर्मा को। अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा सहित अधिकतर अखबारों ने फ्रेंच ओपन टेनिस में कार्लोस अल्कराज की मैराथन खिताबी जीत को प्रमुखता दी है। इतिहास का सबसे लंबा फाइनल मैच 5 घंटे 29 मिनट तक खेला गया।